करेंगे बंगलुरु की, जहां कोरोना वॉरियर्स यानी कोरोना के बहादुरों ने मिलकर एक अहम कदम उठाया है। उलमाए किराम की सरपरस्ती में चंद नौजवानों ने मिलकर एक अस्पताल कायम किया है। बंगलुरु के जे महल में शुरू किया गया ये अस्पताल डॉक्टर मनीष डॉक्टर दानिश की निगरानी में काम करेगा। अस्पताल के डायरेक्टर जावेद अहमद ने कहा कि अस्पताल का मकसद मुनाफा कमाना नहीं बल्कि इंसानियत की खिदमत अंजाम देना है। मारूफ आलिम दीन मौलाना मुस्तफ़ा रफ़ाई जिलानी ने इस अस्पताल का इफ्तिताह किया। अस्पताल के मुंतज़मीन ने कहा कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर में पेश आई परेशानियों को देखते हुए इस अस्पताल को कायम किया गया। दरअसल मकसद सर्विस, लोगों को एक खिदमत पहुंचाना कि जो है हर जगह पर जो है अभी देख रहे हैं हॉस्पिटल नहीं रहता है। कभी अभी पिछले कोविड के जो है सीज़न में आप देख चुके, किसी को सिलेंडर नहीं मिला, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिला, किसी को वेंटिलेटर नहीं मिला। हम लोग छोटी सी चीज़ बेस करके उसको एरिया वाइज या तो फिर आप कह सकते हैं गांव जो ऐसी चीज़ करके जो है हम लोग जो है खिदमत देना चाहते हैं लोगों को, जो ऐसी आगे ऐसी नौबत ना आए कि ऑक्सीजन की कमी रहे। यहाँ पर क्लिनिक होगी, अतराफ में जो है आप देख सकते हैं हम लोग मिनी ऑक्सीजन सिलेंडर लगा चुके हैं। ऐसे मिनी ऑक्सीजन सिलेंडर, बड़े बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर, ये पूरा इक्विपमेंट हम लोग वेल इक्विप्ड रहेगा। इंशाल्लाह हम इसको NABH एक्रेडिटेशन के लिए भी ट्राई कर रहे हैं। मैंने खुद देखा वहाँ पे कई पेशेंट लोग जो है लाते थे ज़बरदस्ती, बेड्स ना होने और ICU ना होने की वजह से सामने जो है दम तोड़ देते थे। वो सब जो है हालात देखने के बाद जो है मैं मतलब सोचा, इरादा किया कि थोड़े से जो भी मेरे पास है तो मैं उससे थोड़ा सा इनिशिएट करता हूँ। आगे अल्लाह जो है राहें दिखाने वाला है। हम लोग करंटली 6 महीने से जो होम हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, तो मौला ने एक सलाह दी कि जो आप जो है होम हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसी चीज़ जो है पेशेंट आपके पास आना चाहिए या तो आप पेशेंट के पास जाना चाहिए, यानी कि जो हेल्थ पेशेंट के पास जाना चाहिए। बीमारी तो आती रहती है जाती रहती है, लेकिन जो है हम लोग को पेशेंट का ख्याल रखना इम्पोर्टेंट। उस तरीके से हम लोग जो मुस्तफ़ा रिफ़ाई साहब से जो है मौलाना मुस्तफ़ा रिफ़ाई साहब से जो है हम लोग रिबन कट के जो है दुआ करवाया। अब बात